बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, वो घड़ी तकरीबन अब से कुछ ही देर, कुछ ही घंटे और कुछ ही लम्हे रहते हैं। असद उमर साहब का यह कहना है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में मुलव्विस थे अब इनके पर्दे चाक होंगे। ताकत एक दिन जरूर चली जाती है इंसान से, मगर उनके वो किरदार याद रहते हैं, उनके वो कारनामे याद रहते हैं। वो कारनामे चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो लोगों के दिलों पर नक्श रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं था, इससे पहले भी आए। इससे कबल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने इससे कई ज्यादा गलत पॉलिसी कौम के सामने रखी। आज इनका टेन्योर भी पूरा हुआ, 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस पर फिर कभी तफसीली बात करेंगे कि 6 सालों में इन्होंने क्या अच्छा काम किया और क्या गलत पॉलिसी इनकी रही। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन आज असद उमर ने अनएक्सपेक्टेडली एक रोज कबल जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट से एक दिन कबल उन्होंने बड़ा संगीन किस्म का तनकीदी ट्वीट किया। और उस ट्वीट में उनका कहना था कि वो तमाम लोग जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के साजिश में मुलव्विस थे, वो लोग अब सामने आएंगे, उनके किरदार कौम के सामने खुलेंगे, उनका क्या क्या रोल था, किस किस ने क्या क्या टास्क दिया था और कैसे इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। विद इन इंस्टीट्यूशन और आउटसाइड इंस्टीट्यूशन किसकी सपोर्ट रही, किस तरीके से ये सपोर्ट होती रही है, ये तमाम चीजें अब वन बाय वन करके कौम के सामने आती रहेगी। क्योंकि जब आप किसी पोर्टफोलियो के साथ होते हैं तो आपके पास ताकत का बेदरेग इस्तेमाल आप करते हैं और ताकत आपके साथ होती है। मगर जैसे ही एक न एक रोज वो वर्दी आपको उतारनी पड़ती है, कानून है, आइन है, दस्तूर है, इस दस्तूर के मुताबिक एक न एक दिन आपने ये करना पड़ता है। और बिलाखिर कल वो दिन आन पहुंचा है जब जनरल कमर जावेद बाजवा को हम अलविदा कहेंगे और जनरल आसिम मुनीर साहब को हम खैर मकदम उनका करेंगे। जनरल आसिम मुनीर से भी बहुत सारे लोगों के ये तवक्कुआत और ये सवालात है कि इनकी पॉलिसी क्या होगी। क्या वो जिस तरीके से अभी ये पॉलिसी चल रही है इसी को आगे लेकर बढ़ेंगे या फिर वो कोई अपनी पॉलिसी लाएंगे। ये तो जैसे ही हमारे आर्मी चीफ वो बनेंगे ऑफिशियली तो उसके बाद ही हमें मालूम हो सकेगा। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से सोशल मीडिया पर अभी से कुछ लोग उनके लिए कलमात का इजहार कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इनकी तौहीन या तज़हीक होनी चाहिए, मगर हाँ, तनकीद हो, अखलाकी दायरे में हो, और तनकीद हर इंसान का बुनियादी हक है। वो आपकी पॉलिसी पर भी कर सकता है, वो किसी फर्द वाहिद पर भी कर सकते हैं। और अब जो है शायद कल ये तनकीद के जो लहर है उसमें आपको बहुत ज्यादा तेजी भी नजर आए और बहुत ज्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश भी करेंगे। सोचने की बात यह है कि यहां तक मामलात कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, किसको खुश किया, किसको नाराज किया, कैसे ये तमाम तर मामलात हुए। इस पर संजीदगी से गौर करने का सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसके फायदे में तमाम चीजें रही और क्यों किया गया ऐसा। मैंने जैसे आगाज में ही कहा कि हर इंसान ने जो साहिब इख्तियार हो, जो साहिब ताकत हो, जिनके पास ताकत होती है और वो रियासत की वजह से होती है। देखिए, रियासत से बढ़कर कोई चीज नहीं। वो आसिफ गफूर साहब जो ISPR थे उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो है इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं है और इंस्टीट्यूशन जो है वो रियासत से बड़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब रियासत ने एक कानून बनाया, रियासत का एक कायदा है, उस कायदे को ठेस किसने पहुंचाया, उस कायदे के लोगों को या उनके सेनेटर्स को, जर्नलिस्ट को नंगा किस तरीके से किया गया, ये सवालात तो अब उठेंगे। और ये शायद आर्मी चीफ के जनरल बाजवा की इस टेन्योर में जो कुछ होता रहा ये तारीख में इनके साथ लिखी जाएगी और बहुत सारे लोग अब खुलकर बात करेंगे। क्योंकि उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, उस पॉलिसी को वो नहीं, उस डेकोरम को वो तोड़ नहीं सकते थे, अब शायद वो तोड़ दे। और आज जिस तरीके से एक सीनियर जर्नलिस्ट है जो आजकल अमेरिका में है, वजाहत सईद, उनका व्लॉग है और उन्होंने जिस तरीके से बात की जनरल बाजवा के हवाले से कि ये आया किस तरीके से था, फिर इन्होंने इंस्टीट्यूशन में क्या कुछ किया, तो वो देखने के काबिल है कि ये क्या कुछ करता रहा। और इस तरीके से मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो इनके साथ काम करते रहे वो अब अपने दिल के जो भड़ास है वो हमारे सामने रखेंगे। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया पर अब से कुछ लोग ट्वीट्स करना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग अपने अशार के जरिए, कुछ लोग चांद रात से मंसूब करते हैं, कुछ लोग कोई गाने लगा रहे हैं। तो ऐसी चीजें इनके अलविदाई जो रुखसती है
وہ ایسے ہی کیا جا رہا ہے. دیجیے نعمان خان کو پاک حافظ سے اجازت. اللہ نے کے حوالے.